आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, इंडिया पे भी लगा रहा था, और ऐसे ही बाकी सारी कंट्रीज पे भी लगाते रहता है। क्या है सैंक्शन? अगर मैं आपसे पूछूं कि सैंक्शन क्या होता है, उसको लगा देने से क्या होता है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं मालूम। आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि कैसे डॉलर दुनिया को डोमिनेट करता है, एंड कैसे डॉलर के भरोसे अमेरिका अपने आप को दुनिया का दादा समझता है। देखिए, तो बात तब की है जब अमेरिका नया नया बना था, और उसके बाद दुनिया में पेट्रोल की इसके बाद जब खोज हुई, इस बीच में अमेरिका ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे चल रहा था। तो जब तेल की खोज हुई दुनिया में, तो उसके बाद अमेरिका ने अरबों को बोला कि भाई, हम आपके जमीन पे तेल निकालेंगे और आपको उसका जो प्राइस होता है वो देंगे, और इसमें है कि होगा कि आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिक्योरिटी भी देंगे, और सिर्फ इसमें है कितना रहेगा कि आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी डन इन डॉलर। ठीक है। अब देखिए, एक चीज होती है फॉरेक्स एक्सचेंज। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स ये होता है कि आपके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन करेंसी है। देखिए, अगर मान लीजिए अमेरिका अमेरिका का जो डॉलर डोमिनेंस है, उसका रीजन ये है कि दुनिया में किसी को कोई भी चीज खरीदनी है या बेचनी हो, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय डॉलर। वो आप कभी देखना कि चाइना से सामान कोई इंडिया खरीद रहा है, वो डॉलर में खरीद रहा है। चाइना कहीं और से सामान खरीद रहा है तो डॉलर में खरीद रहा है, और दूसरी कंट्रीज से हम सामान पेट्रोल खरीद रहे हैं तो हम डॉलर में खरीद रहे हैं। इसका मतलब हम परचेज भी डॉलर में कर रहे हैं, और सामने वाला बंदा सेल भी डॉलर में कर रहा है। या फिर हम अगर सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल कर रहे हैं डॉलर में ही, और सामने वाला बंदा परचेज कर रहा है डॉलर में। क्योंकि जैसे आप समझिए कि एक तरह से बनाया गया कि भाई, सब अपने अपने करेंसी में करेगा तो किसी करेंसी को किसी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, किसी की गवर्नमेंट गिर जाए तो एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। तो पहले जमाने में जब करेंसी नहीं थी, उससे पहले गोल्ड चलता था, ये सिल्वर, कि हाँ भाई, आप इतने सोने के सिक्के दे दीजिए, इतने गोल्ड दे दीजिए, इतना केजी गोल्ड दे दीजिए, इतना केजी सिल्वर दे दीजिए, ये चलता था। बट आफ्टर ये जो क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह लीजिए, या फिर जब करेंसी प्रिंटेड करेंसी आने लगी, उसके बाद से ये चीजें थोड़ी बदल गई। तो वहां पर क्या हुआ कि डॉलर ने शुरू में अपना क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट मूवर बोलिए या फिर अपना डोमिनेंस शुरू से रखा अपना टेक्नोलॉजी पे भी और बाकी सारी चीजों पे। इस वजह से उसने बाकी सारी कंट्रीज को कन्विंस किया कि भाई, आप अपनी ट्रांजेक्शन डॉलर में कीजिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड हमेशा एक सर्टेन लेवल पर होता है।